अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स एमएमपी मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स। और इसके अंदर जो आज हमने डिस्कशन करनी है वो लीजेंडर इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर डिस्कशन करनी है और इसके सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को। जी बेटा, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। और फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, पहले हमने लेजेंडर इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम निकाल चुके हैं। अब इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बेटा लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन असल में क्या होती है? देखो बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर बोलते हैं इसको। देखो इसमें लीनियर क्यों बोल रहे हैं? इसके अंदर जो हमारा डेरिवेटिव है y का, ठीक है, तो y की पावर को देखना है। तो y की पावर यहाँ कितनी है? 1 है। तो यहाँ देखो y की पावर कितनी है? 1। इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर सॉरी इसको लीनियर लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर बेटा? तो इसलिए इज कॉल्ड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लेजेंडर फंक्शन। मीन जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन 1 के इज कॉल्ड लेजेंडर फंक्शन, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन को हम फिर लेजेंडर फंक्शंस का नाम देंगे। क्लियर है बेटा? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 0 is an ordinary point। x is equal to 0 क्या है? हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है। देखो ऑर्डिनरी पॉइंट क्यों हमने कहा इसको? देखो अगर मैं x को 0 पुट करता हूं बेटा, यहां x को 0 पुट करूंगा तो 1 माइनस 0 1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है बेटा? अब यहां पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास जो है डेरिवेटिव ये वाला, असल में हमने ये देखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, मीन सेकंड डेरिवेटिव, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 0 is an ordinary point। Let the series solution of equation 1 about x is equal to 0 be। देखिए अगर हम x को 0 लें तो इसके अबाउट जो हमारे सॉल्यूशन बनेंगे वो किस तरह से हम लेंगे? तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो जो हमारे सॉल्यूशन सीरीज ऑफ सॉल्यूशन बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? y is equal to sum of r is equal to 0 to infinity a r x की r। तो अब हमारी जो सीरीज बनेगी, सॉल्यूशन की जो सीरीज बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? तो जब हम x को क्या पुट करेंगे 0, तब वो इस टाइप की बनेगी। क्लियर है? तो फंक्शन y इस इसके इक्वल होगा। अब यहां देखो r वेरी करवाएंगे। अगर r 0 पुट करेंगे, फिर r 1 पुट करेंगे, r अप टू सन इंफिनिटी तक जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे सॉल्यूशन बनेंगे इस इक्वेशन के। क्लियर है बेटा? अब इसको हमने क्या करना है बेटा? इसी को y को जो मैंने इस चीज के इक्वल लिया, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्यों करना है? क्योंकि बेटा यहां देखो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन। तो यहां मैंने इसका डेरिवेटिव लिया बेटा, यहां देखो a r कांस्टेंट है, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे y प्राइम को क्या बोलते हैं? dy बाय dx। तो इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा यहां देखो ar कांस्टेंट है, x की r, अब ये वेरिएबल है क्योंकि किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहा हूं? x के लिहाज से। तो जब x का डेरिवेटिव लूंगा बेटा, पावर रूल लगाएंगे। ar कांस्टेंट एज इट, पावर शुरू में लिख दी और पावर में से एक माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। ये पावर रूल लगा दिया। क्या लगा दिया? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, मीन पावर में एक माइनस करके उसके ऊपर लिख दिया, इनटू बेस का डेरिवेटिव वो 1 होता है x के लिहाज से। क्लियर है बेटा? या आप यूं भी लिख सकते हैं, पावर शुरू में
और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बन गई, डेरिवेटिव आ गया, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ r इज इक्वल टू 0 है, जब मैं इसको ओपन करूंगा बेटा, r को इधर 0 पुट करूंगा, ये सारा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब मैं r को 0 नहीं पुट कर सकता। अब मैंने क्या किया, r को 1 के लिए लिख देता हूं। r जब 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो r इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी r a r x की r माइनस 1। अब इसको 0 नहीं पुट कर सकता, जब बेटा यहाँ 0 पुट करूंगा x की पावर माइनस 1, बट यहाँ 0 पुट करूंगा ये सारा 0 बन जाएगा। तो मेन फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? इसलिए हमने इसको r को वेरी करवा दिया, r इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, देन ये चीज बनेगी। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद हमने इसी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है y प्राइम या dy बाय dx, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। इसको अगेन डिफरेंशिएट, जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे यहां इसको, तो देखो बेटा r भी एज इट आ जाएगा, ar ये भी कांस्टेंट है, ये सारी टर्म एज इट लिख लेंगे। अब इसके ऊपर फिर पावर रूल लगाएंगे बेटा, ये r माइनस 1 पावर है, पावर शुरू में आ गई, फिर इस पावर में से एक कम करो, मीन माइनस करके ऊपर लिखो, तो x की r माइनस 1 में एक और माइनस किया तो r माइनस 2 बन गया, ये चीज बन गई। अब देखो बेटा यहाँ r इज इक्वल 1, अगर r को 1 पुट करते हैं, ठीक है बेटा, तो यहां देखो r 1, तो फिर इधर पावर माइनस 1 में बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब r जो है इसको हम क्या पुट करेंगे 2, तो r इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी r इंटू आर माइनस 1 ए आर एक्स के r माइनस 2। अब देखो 1 क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इधर देखो r 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा सारा, तो लिहाजा हमने 0 तो क्योंकि हमारा ये इक्वेशन 0 होती नहीं है, यहां पे मैंने पुट करके चेक किया, तो इसका मतलब इसको वेरी करवा दो, r इज इक्वल 2 से स्टार्ट कर लो, r इज इक्वल 2 से इन्फिनिटी r इंटू आर माइनस 1 ए आर एक्स आर माइनस 2, ये एज इट आ गया। क्लियर बेटा? तो ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटा यहां देखो ये चीज एज इट आएगी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो, ये उसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये यहां पुट कर दी। फिर इसके बाद माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स इसका ये आंसर था, इसको उठाओ यहां पुट कर दो, तो देखो माइनस, यहां मैंने पुट किया माइनस 2x और यहां उसकी क्या कर दी बेटा वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई, ये एज इट आ गया, और y की जगह वैल्यू पुट कर दी, देखो बेटा ये y की वैल्यू है, तो n इंटू एन प्लस 1 एज इट, और y की ये वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट किया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा इस पूरी वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, देखो पूरी वैल्यू को, ये जो सारी वैल्यू बेटा इतनी वैल्यू सारी, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो देखो ये चीज आ गई। फिर मैं इस पूरी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करूंगा x की 2 से, अब देखो माइनस आ गया, अब ये x की 2 इस x की 2 से देखो मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, देखो बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर क्या करो जमा, तो जब बेस सेम होगी पावर जमा करेंगे, ये प्लस का 2 ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x की r। ठीक है बेटा? अब इसके बाद देखो यहां माइनस 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2, और x को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया x डॉट x की r माइनस 1। क्लियर बेटा? ये हो चीज। अब इसके इस वैल्यू को एज इट लिख दिया, इस वैल्यू को एज इट। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये फर्स्ट वैल्यू एज इट लिख दी। अब इसमें देखो माइनस ये x की 2 ये x की r माइनस 2, देखो 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया x की r आ गया। क्लियर बेटा? इसके बाद देखो माइनस 2, यहां देखो x की पावर कितनी है 1, यहां देखो x की पावर कितनी है बेटा 1, इधर x की पावर कितनी है r माइनस 1। अब देखो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा x की r आ जाएगा। क्लियर है? और इस वैल्यू को एज इट लिख दिया, इस वैल्यू को एज इट। अब यहां देखो टू obtain कॉमन पावर ऑफ x इन ईच टर्म, हमने इन तमाम टर्म, देखो इधर भी x की r है, इधर भी x की r है,
लेकिन यहां x की r माइनस टू है, तो हमने तो क्या करना है बेटा, हमने तो x की r कॉमन बनाना है। तो x की r को कॉमन बनाने के लिए क्या करो, टू obtain कॉमन पावर ऑफ x इन ईच टर्म, तो पुट r माइनस टू इज इक्वल टू टी। तो पहली टर्म x की r माइनस टू, तो पहली टर्म के अंदर r माइनस टू की जगह क्या पुट कर देंगे, t। इन फर्स्ट टर्म, बेटा पहली टर्म में पुट करना, पूरी इक्वेशन में नहीं पुट करना, ये पहली टर्म है। इस पहली टर्म के अंदर हम क्या करेंगे, जहां r माइनस टू है वहां क्या पुट कर दो, t। तो जब बेटा r माइनस टू की जगह t पुट करेंगे, तो फिर यहां देखो r की वैल्यू निकालो, ये माइनस टू दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर r की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, r की वैल्यू t प्लस टू। यहां देखो मैंने यहां पुट किया बेटा, ये टू इधर जाके माइनस होगा, तो r माइनस टू किस चीज के इक्वल है, t के। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां देखो, यहां r की वैल्यू पुट करनी है, तो r की वैल्यू क्या बनेगी, r माइनस टू। तो यहां मैंने t प्लस टू कर दिया, इधर t प्लस वन, मीन यहां पहली टर्म के अंदर वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू क्या बनेगी, ये माइनस टू उधर जाएगा, प्लस का टू टी, तो t प्लस टू टी हो जाएगा। और फिर यहां भी r की क्या पुट कर दी, वैल्यू, तो ये t प्लस वन इंटू ए। देखो बेटा यहां क्या है, a की जगह, यहां देखो बेटा ए टी प्लस टू, तो इधर ए की जगह क्या, ए आर, तो ए आर, आर की वैल्यू बनाओ, माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो इसीलिए आर की जगह पुट करो टी प्लस टू। तो यहां मैंने ए टी प्लस टू पुट कर दिया। यहां देखो एक्स की आर माइनस टू था, तो इसकी जगह क्या पुट करना है, टी। तो देखो यहां पे क्या पुट कर दिया, टी। बाकी तमाम वैल्यू, ये वैल्यू भी, ये भी, बाकी तीनों वैल्यूज को उठा के बेटा एज इट लिख दिया, इसको भी और इसको। मीन पहली टर्म के अंदर हमने क्या किया, जहां r माइनस टू था वहां t पुट कर दिया, जहां ओनली r था वहां r की वैल्यू निकाल के पुट कर दी। क्लियर है। अब इसके बाद t जो है इज अ डमी वेरिएबल, रिप्लेस t बाय r। मीन डमी वेरिएबल वो होता है जिसमें हम कभी भी किसी टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए t इज अ डमी वेरिएबल, रिप्लेस t बाय r। अब हमने क्या करना है, जहां जहां t है वहां r रिप्लेस कर दो। तो यहां देखो t था, r पुट कर दिया, यहां t था, r पुट कर दिया, यहां t था, r पुट कर दिया, यहां देखो t है तो a r प्लस टू हो गया, r, यहां r की t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू क्या बनेगी, r माइनस टू। देखो x की पावर t है, तो t की जगह क्या पुट कर दो, r। क्लियर है। अब ये माइनस, ये तीनों टर्म को उठा के एज इट लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं करना। मीन ये वाली तीनों टर्म को उठा के हमने एज इट ही लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बेटा हमने यहां देखो r इज इक्वल टू टू है, इधर r इज इक्वल टू वन है, इधर r इज इक्वल टू जीरो है। तो हमने इस पूरी इक्वेशन में r इज इक्वल टू टू है, तो बाकी को भी हमने r इक्वल टू जीरो से लेकर टू तक इसको वेरीफाई करवाना है। क्या करवाना है, वेरी, ताकि हम कॉमन ले सकें। तो इसका मतलब इस टर्म को हमने r इक्वल टू जीरो से लेकर टू तक ओपन करना है। कहां तक, टू तक। सेम ये r इज इक्वल टू वन है, तो इसको भी टू तक ओपन करना है। मीन इसको भी वन टर्म ओपन करेंगे, इसको टू टर्म ओपन करेंगे, और इसको भी टू टर्म ओपन करेंगे। तो ओपन कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू जीरो पुट करो। देखो बेटा यहां r की वैल्यू जीरो, तो टू आ जाएगा, यहां r की वैल्यू जीरो, तो कितना आ गया, वन। तो वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू हो जाएगा। इधर r की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो, तो इधर क्या आ जाएगा, टू। सॉरी यहां हमारा क्या होगा, r प्लस टू, r प्लस टू। तो यहां देखो इधर r जीरो पुट करेंगे, a2 बन गया, तो 2a2। ठीक है बेटा। तो यहां देखो r क्या पुट करेंगे, जीरो, x की पावर जीरो क्या होता है, वन, इसलिए इस पूरे का जब जीरो पुट करेंगे यहां, तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 2a2। मीन इस पूरी वैल्यू का जब हम r इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये आंसर बनेगा। क्लियर है इतना। अब उसके बाद क्या करना है, r को वन पुट करना है। अब क्या करो, r को यहां वन पुट करो, वन पुट करेंगे, वन प्लस टू थ्री, यहां वन पुट करेंगे, वन प्लस वन कितना बनेगा, टू।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 बन जाएगा। इधर आर की जगह पुट करेंगे 1, 1 प्लस 2 3, तो ए 6 ए 3 बन जाएगा। एक्स की आर की जगह पुट करेंगे 1, तो एक्स की पावर क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो उस दो टर्म ओपन कर दिया, एक 0 फिर एक 1, फिर प्लस लगा दिया, प्लस फिर r इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी r प्लस 2 r प्लस 1 a की r प्लस 2 x की r, इसको एज इट लिख दिया। अब देखो इसको दो टर्म ओपन किया तो तीसरी टर्म एज इट लिख दी, उसमें फिर पुट नहीं करना। क्लियर है बेटा। अब यहां देखो, यहां r इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसको एक टर्म ओपन करो, r इज इक्वल टू 1 यहां पुट करो, 1 यहां पुट करेंगे, यहां 1 a1, इधर 1 पुट करेंगे a1 r, यहां देखो a1 r, ये चीज आ गई। इसको हमने एक टर्म ओपन करना है r, तो a1 r आ जाएगा। क्लियर है। और वो क्या क्या लिख दिया बेटा, यहां देखो -2 a1 r a1 x, देखो 2a1 x, तो एक टर्म ओपन किया, ये चीज आ गई। और दूसरा इसको एक तरतीब दे दिया है। तरतीब क्या दी, तो इसकी r इज इक्वल टू से इन्फिनिटी a r इंटू ए आर एक्स की r, तो ये चीज इसको एज इट लिख दिया। ठीक है, -2a1 x आ गया। क्लियर है बेटा। अब इसको बाद -2, इसको एक टर्म ओपन कर दो, ये टर्म हम ओपन कर रहे हैं बेटा, इसको मैंने एज इट लिख दिया। देखो ठीक है, r इंटू आर माइनस 1, ये एज इट आ गया। इसको एक टर्म ओपन किया, ये आ गया, इसको बेटा एज इट लिख दिया। क्लियर है। इसको हमने क्या लिख दिया, एज इट। r इक्वल 0, इसको दो टर्म ओपन करो, ए आर यहां 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे बेटा, तो ये चीज आ गई। तो इसको देखो a0 n इंटू एन प्लस 1 a1 x प्लस n इंटू एन प्लस 1 r इक्वल टू से इन्फिनिटी ए आर एक्स की r। तो इसका मतलब हमने इसको भी टू टर्म ओपन करना है, r एक दफा 0 पुट करना है, यहां दूसरी दफा 1 पुट करना है, और तीसरी दफा r इज इक्वल टू से इन्फिनिटी लेके छोड़ देना है। क्लियर है बेटा। तो सभी को दो दो टर्म ओपन किया तो क्या बन गया, इधर भी देखो r इज इक्वल टू से इन्फिनिटी, इधर भी r इज इक्वल टू से इन्फिनिटी, यहां भी r इज इक्वल टू से लेके इन्फिनिटी आ गया। क्लियर बेटा। अब ये तमाम को हमने टू टर्म्स ओपन कर दिया, जहां वन टर्म ओपन करना था 1 टर्म ओपन किया, जहां टू टर्म ओपन करना था 2 टर्म ओपन किया। क्लियर है बेटा। अब इसको बेटा क्या करो, अब कांस्टेंट को अलग करो, x वालों को अलग करो, x की r वालों को अलग करो। यहां देखो बेटा, ये कांस्टेंट है 2a2, ये 2a2 ये कांस्टेंट है। ठीक है। और दूसरा कांस्टेंट क्या है बेटा, दूसरा कांस्टेंट हमारा 2a2 है, 2a2 ये आ गया। दूसरा n इंटू एन प्लस 1 इंटू ए नॉट, यहां देखो n इंटू एन प्लस 1 ए नॉट, इसके साथ x वाली टर्म नहीं है और इसके साथ भी x वाली टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट को अलग लिख लिया। अब उसके बाद x वाली टर्म को देखो, किसको, x वाली। अब यहां देखो इसके साथ x है बेटा, यहां देखो x है, और 6a3 के साथ x है, तो यहां देखो 6 n इंटू एन प्लस 1 a1, ठीक है, ये वाला a1, उसके बाद -2a1, देखो -2a1 इसके साथ x है, यहां देखो ये वाली x वाली टर्म है, एक ये, एक x वाली टर्म ये, और दूसरी x वाली टर्म तीसरी ये वाली। इन तीनों में से देखो x x x कॉमन लेके लिख लिया, बाकी क्या लिख दिया, n इंटू एन प्लस 1 a1 -2a1 प्लस 6a3 आ गया। क्लियर है बेटा। तो x कांस्टेंट टर्म अलग कर ली, x वाली टर्म को अलग कर लिया। क्लियर है। अब आप क्यों r वाली टर्म को अलग करो। देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, देखो r इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, r इज इक्वल टू से इन्फिनिटी, r इज इक्वल टू से इन्फिनिटी, तीनों में से ये तीनों टर्म में से ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये हिस्सा क्या आ गया बेटा, कॉमन। अब यहां देखो इधर क्या आ गया, r प्लस 2 r प्लस 1 ये लिख लिया, इधर a r प्लस 2 ये आ गया, और x की r ये आ गया। अब ये सारा क्या आ गया, कॉमन। ठीक है। प्लस मीन इस सारे को एज इट लिख दिया, इस सारे को एज इट। अब इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, देखो r इज इक्वल टू से इन्फिनिटी, क्या कॉमन आ रहा है, देखो इस r को मल्टीप्लाई करो, r माइनस भी मल्टीप्लाई करो, r स्क्वायर साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस r स्क्वायर,
फिर इस आर को जब इस माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आर आ जाएगा। अब ये कॉमन ले लिया तो इस आर को इस आर से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू आर, ये माइनस टू आर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन ए वन एक्स की आर। तो ये चीजें हमने क्या ले ली, कॉमन। इस टर्म को एज इट लिख दिया उठा के, और बाकी इसमें से और इसमें से और प्लस इस टर्म में से आर इज इक्वल टू से इन्फिनिटी क्या आ गया, कॉमन, और इनकी वैल्यूज को उठा के यहां लिख दिया। क्लियर है बेटा, ए वन ए आर एक्स के आर इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद ये जो कोफिशिएंट अलग हमने कर लिए हैं, ठीक है, इसको मैंने ये तरतीब दे दिया कि हम इसको यूं लिख सकते हैं। देखो इसको हमने एज इट लिखा, ये एज इट आ गया, इसको हमने एज इट लिख दिया। देखो यहां कैसे लिखा, देखो माइनस टू ए वन, इधर एन इंटू एन प्लस वन, इन दोनों टर्म में से ए वन कॉमन आ रहा है, देखो ए वन कॉमन ले लिया, इधर क्या आ गया एन इंटू एन प्लस वन माइनस टू, देखो ए वन ये ए वन, ये बाहर कॉमन चला गया, जो छोटी ब्रैकेट लगा दी, प्लस 6a3 आ गई। क्लियर है, इंटू एक्स को एज इट लिख दिया। अब यहां देखो बेटा, इस टर्म को एज इट लिख दिया। अब इस टर्म पे आ जाए, यहां देखो बेटा एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये जो एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर मैं इसको यहां लिखूं बेटा, देखो बिकॉज अगर मैं यूं लिखूं इसको एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दूं, तो ये फार्मूला बन गया कौन सा बेटा, ए की टू माइनस बी की टू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर इंटू एन प्लस आर, यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा, एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको मैंने यूं लिख दिया। अब देखो माइनस टू आर में से आर निकालो, क्या बनेगा, 1r। तो यहां देखो इसीलिए ये इस वजह से मैंने ये लिख दिया, एन यहां एन स्क्वायर प्लस एन है तो एन कॉमन लेके एन प्लस 1 बच जाएगा, माइनस आर, देखो माइनस टू आर में से आर निकालेंगे माइनस आर, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस 1 इंटू ए आर एक्स की आर बन जाएगा। क्लियर बेटा, तो ये इस तरीके से इसको मैंने यूं लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, इक्वेटिंग करना है। क्या करना है, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x की r टू 0। तो हमने क्या करना है, अब कांस्टेंट को भी 0 के इक्वल इक्वेट करना है, इक्वल रखना है, x के कांस्टेंट को भी किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, और x की r वालों को भी किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो यहां देखो ये कांस्टेंट टर्म है, तो n इंटू एन प्लस वन ए नॉट प्लस टू ए टू इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। अब x का जो कोफिशिएंट है ये सारा, इसको भी किसके इक्वल पुट किया, एंड मैंने लिखा है, इस पूरे को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 को। आल्सो अब x की r वालों को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल। तो ये इनको सभी को क्या पुट कर दो, 0 के इक्वल। यहां लिख दिया r प्लस टू r प्लस वन ए आर प्लस टू, इसको ये इसके अंदर ये x की r वाले को इसको, फिर इसको प्लस एन इंटू एन प्लस वन माइनस आर इंटू आर प्लस वन ए आर इज इक्वल टू 0। मीन इसके वेरिएबल को इतनी वैल्यू को और इसकी इतनी वैल्यू को, इनको भी किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल। अब बेटा यहां देखो, यहां से ये सारी वैल्यू, ये वाली जितनी वैल्यू सारी, इस सारी वैल्यू को मीन तमाम वैल्यू को उठाओ दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये माइनस की हो जाएंगी। यहां देखो ये सारी वैल्यू जब दूसरी साइड पे जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, और ए आर प्लस टू इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये नीचे जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड। क्लियर है कि इस पूरी वैल्यू को है उधर माइनस कर दिया, ये माइनस आ गया है। क्लियर है, अब इसके साथ जो है ये वाले, इसको उठाया, इसके नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए आर प्लस टू की वैल्यू आ गई। क्लियर है, अब दिस इंप्लाइज दैट, इसी से मैंने इंप्लाइज किया कि ए आर प्लस टू। अब देखो बेटा ये एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मैंने इसको सॉल्व किया है, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने लिख दिया एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूं, एन माइनस आर एन प्लस आर, और इधर फार्मूला बन गया बेटा, यहां देखो एन और माइनस आर, तो एन माइनस आर कॉमन लेके एन
n प्लस आर प्लस वन बन गया, ठीक है। क्योंकि यहां देखें n प्लस आर एन माइनस आर आएगा, इधर से जब हम लिखेंगे तो n माइनस आर ये भी बनेगा, कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का वन इधर बन जाएगा, तो ये n प्लस आर प्लस वन n माइनस आर बन जाएगा, क्लियर है। और बटे में ये चीज क्या आ गई, एज इट। अब बेटा क्या करना है, अब क्या करो, नाउ पुट r इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो वन, क्योंकि r हमारा क्या था, इंटीजर, r क्या था, इंटीजर। तो अब आपने r की वैल्यू 0 1 2 ये इन्हीं में पुट कर देनी है। देखो पहले r की वैल्यू 0 पुट करो, किसके अंदर, इसी के अंदर, ये जो रिजल्ट हमने निकाला ये वाला, इस रिजल्ट के अंदर तो पुट करें r इज इक्वल टू 0। जब यहां पुट करूंगा 0 a2 बनेगा, यहां पुट करूंगा 0 बेटा माइनस का n आ जाएगा। देखो r 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो माइनस n आ जाएगा, यहां जे r की जगह 0 तो n प्लस 1 बच गया, डिवाइडेड बाय यहां 0 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, यहां 0 पुट करेंगे 1, 2 डॉट 1 क्या होता था, 2 का फैक्टोरियल, याद करें बेटा 2 डॉट 1, 2 डॉट 1 को क्या लिखते हैं बेटा, 2 का फैक्टोरियल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 का फैक्टोरियल, याद करें बेटा फैक्टोरियल वाला चैप्टर। अब इसके बाद r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, किसके अंदर, इसी इक्वेशन के अंदर, इसी के अंदर, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसी के अंदर हमने r की तमाम वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू अब पुट करूंगा इसके अंदर 0, अब क्या पुट करूंगा 1, यहां 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 2 3, तो क्या बन गया a3, क्या बन गया a3। तो जब r की वैल्यू यहां पुट करूंगा 1, देखो n माइनस 1 बन जाएगा, यहां पुट करूंगा 1, 1 प्लस 1 2 तो n प्लस 2 बन गया, इधर a r है तो r की जगह 1 तो a 1 बन गया, यहां a नॉट बना था क्योंकि इधर a r की जगह क्या पुट करना था 0, इधर क्या बेटा पुट करेंगे बेटा 1, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, इधर 1 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 6, जब मैं 3.2 लिखूंगा तो ये आंसर होता है 6, जो 6 है इसको मैं लिख सकता हूं 3 का फैक्टोरियल, क्या लिख सकता हूं बेटा 3 का फैक्टोरियल। जब हम 3 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो 6 आंसर आता है, इसीलिए 6 को मैंने 3 का फैक्टोरियल लिख दिया, याद देखो, क्लियर है बेटा। इसके बाद मैंने r की जगह पुट करना है 2, कितना पुट करना है 2, यहां पुट करूंगा 2 तो 2 2 4 a4 बन जाएगा, यहां पुट करूंगा 2 n माइनस 2 बन गया, यहां पुट करूंगा 2 तो n प्लस 3 बन गया, यहां पुट करूंगा 2 तो क्या बन जाएगा a2 बन जाएगा, और यहां पुट करूंगा 2 2 प्लस 2 4 और इधर 2 2 प्लस 1 3 3 और ये बनता है 12, क्या बनता है 12। अब इसके अंदर बेटा देखो a2 आ रहा है, क्या आ रहा है a2। अब a2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं बेटा, ये हमारी क्या है a2 की वैल्यू। अब इस a2 की वैल्यू को, इस वैल्यू को हमने क्या करना है, उठाना है, इस वैल्यू को उठा के यहां a2 की जगह क्या कर देना है पुट। जब इधर पुट करेंगे तो बेटा देखो n माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये वाली माइनस ये वाली माइनस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, इधर माइनस अब नहीं आएगा, इधर माइनस अब नहीं आएगा, क्यों, जब यहां वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो ये इसकी ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएंगी और इसकी भी ऊपर वाली वैल्यू इधर एज इट आ जाएंगी, और इसके बटे में कितने हैं 2 का फैक्टोरियल, जब 2 का फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.1 तो ये बनेगा 12 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। अब 24 किसका फैक्टोरियल होता है 4 का, देखो 4 का फैक्टोरियल अगर मैं ओपन करूं तो 4 का फैक्टोरियल होता है 4.3.2.1 तो ये कितना होता है 24, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया a नॉट। अब क्या पुट करना है, r की जगह में 3 पुट करना है, क्या पुट करना है 3, जब मैं इधर 3 पुट करूंगा a3 प्लस 2 a5 क्या बन जाएगा a5, अब इसके अंदर n माइनस 3 आ जाएगा, इधर n प्लस 4 आ जाएगा, देखो n प्लस 4 ओवर 5, 5 कैसे आएगा 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 4 तो ये बनेगा कितना 20। अब देखो इधर a3 आ गया, क्या आ गया a3। अब a3 की वैल्यू यहां देखो, ये a3 की वैल्यू इसको उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो, यहां इसके अंदर इसकी वैल्यू को उठा के यहां जब पुट करेंगे ये भी माइनस
और इसके साथ भी माइनस, ये वाली माइनस ये वाली माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनता है 120। तो इसीलिए 120 को क्या लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। देखो याद करें बेटा 5 का फैक्टोरियल क्या लिखते थे, उसको लिखते थे 4.3.2.1 और सॉरी 5.4.3.2.1। तो ये 120 बनता था, तो 120 को क्या लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल। तो इधर साथ A3 एज इट आ जाए। क्लियर बेटा। अब ये तमाम वैल्यू इधर मैंने लिखा पुट ऑल वैल्यूज इन y, और जो y हमारे पास था ये वाला, ये क्योंकि पॉलिनोमियल है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम यूं लिखते हैं y इक्वल टू सम ऑफ r इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ar x की r, और ये पॉलिनोमियल है और इसको कैसे लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x की 2 प्लस अप टू सो ऑन, चलते जाएं। तो इसके अंदर हमने क्या की वैल्यू पुट कर दी। यहां देखो a0 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एज इट लिख दिया। a1x की वैल्यू नहीं है, a1x एज इट लिख दिया। इसके बाद आता है a3x की 3, तो a3x की 3, तो a3 की वैल्यू है बेटा हमारे पास। यहां देखो a3 की वैल्यू ये है, a3 की वैल्यू जब यहां पुट की यहां पे, तो ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, ये सारा वैल्यू एज इट आ गई। तो a1x की 3 इधर क्या आ गया x की 3 आ गया। अब आगे आएगा a4x की 4, तो a4 की वैल्यू फाइंड की हुई बेटा ये वाली, ये देखें ये a4 की वैल्यू, तो प्लस प्लस क्या आ गया यहाँ प्लस आ गया, तो n-1 2n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल a0 x की 4। देखो यहां तक a4 की वैल्यू हमारी ये सारी a0, इधर क्या लिख दो x की 4। अब a5x की 5, तो a5 की वैल्यू बेटा यहां देखो ये a5 की वैल्यू हमने निकाली है, ये a5 की वैल्यू पुट कर दिया प्लस n-3 n-1 n प्लस 2 n प्लस 4 a1x की 5 ओवर 5 का फैक्टोरियल। तो ये तमाम वैल्यूज जो मैंने निकाली ये वाली, ये पॉलिनोमियल में इसमें पुट कर दी। जब इसमें पुट कर दी तो ये फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो a0 वाली वैल्यू है उनको अलग करना है, और उसके बाद जो a1 ठीक है 1 वाली वैल्यू है a1 वाली वैल्यू उनको अलग करना है। तो इसके प्रोसेस को मैं बेटा इधर कर लेता हूं, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, शाबाश जी बेटा। ओके तो इसको क्या करें बेटा, अब इसमें से देखो a0, ये वाला a0, इसके बाद ये सारी वैल्यू a0 की, और इसके बाद ये हमारी वैल्यू क्या है a0 की। अब इसमें से a0 कॉमन ले लो, क्या लो बेटा a0 कॉमन, a0 इसके बाद a0। अब इसको यूं लिखो y इज इक्वल टू a0 कॉमन ले लो, a0 कॉमन लेंगे तो बेटा यहां देखो यहां a0 कॉमन चला गया, क्या बच गया 1। अब यहां देखो माइनस a0 कॉमन चला गया, इधर क्या बच गया माइनस n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, साथ में a0 कॉमन चला गया, इधर क्या आ गया x की पावर 2r। क्लियर है। अब ये a0 ये दोनों लिखेगा, इसके बाद a0 ये देखो a0 कॉमन चलेगा, बाकी तमाम वैल्यू को उठा के एज इट लिख दो। इधर लिखो प्लस ये हमारा क्या है n-2, इसके बाद क्या है n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, n प्लस 3। ठीक हो गया।
ए नॉट कॉमन चला गया, साथ में क्या आ गया x की 4 और बटे में क्या है 4 का फैक्टोरियल, इधर क्या आ गया x की 4। अब देखो ए नॉट जितने भी थे 3 वैल्यू थी, ये ए नॉट वाली थी, इसके अंदर ए नॉट था, इसके अंदर ए नॉट था, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा दो बेटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा ए वन वाले, अब इसको मैं रेज कर देता हूं। अब ए वन वाले को देखो, ए वन वाले कौन से बेटा, ये ए वन, इसके बाद ये ए वन और ये लास्ट वाला ए वन, इसमें से क्या लो ए वन कॉमन लो, इधर क्या लिखो प्लस ए वन कॉमन ले लें और ये बन जाएगा x, और इसके बाद ये वाला है तो माइनस n इंटू n माइनस 1, n माइनस ये वाला माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और यहां x की पावर 3 आ जाएगी, a1 कॉमन चला गया। इसके बाद ये टर्म भी लिख ली, ये टर्म भी लिख ली, इसके बाद लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म में क्या आ रहा है प्लस n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 और इसके बाद क्या आ रहा है n प्लस 2 ये वाला और इंटू n प्लस 4 ये चीज आ गई, और a1 कॉमन चला गया और नीचे आ गया बेटा 5 का फैक्टोरियल, साथ में आ गया x की 5, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहां देखो बेटा ये a नॉट और ये तमाम वैल्यू क्या कहलाएगी y1, क्या कहलाएगी y1 ऑफ x, तो इसको क्या लिख दो y इज इक्वल टू a नॉट y1 ऑफ x। देखो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, तो ये हमारा फंक्शन है x1, इसको कह दो y1 ऑफ x प्लस ये a1 और फिर ये हमारा फंक्शन ये सीरीज है, ठीक है, तो ये भी x की फॉर्म में, इसको क्या कह दो y2 ऑफ x। ये जो हमारी इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, तो which is called Legendre differential equation solution, which is Legender's differential इक्वेशन सॉल्यूशन, ये लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया सॉल्यूशन, विच इज कॉल्ड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, ये लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है बेटा, तो बेटा इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो इसको बेटा आपने अच्छे से समझना है और देन इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेजेंडर पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक इजाज़त दें बेटा, अल्लाह हाफिज़।